वक्फ एक्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले के बाद लगातार सियासी लीडरान के रद्द-ए-अमल सामने आ रही हैं। मुंबई में समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने भी इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अबू आसिम आजमी ने कहा है कि मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने की बीजेपी सरकार ने कसम खाई है और मुसलमानों की जायदाद पर सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगाई है मगर इंसाफ अभी अधूरा है। तो समाजवादी पार्टी से लीडर अबू आसिम आजमी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक तरीके से अपना समर्थन जरूर दिया है, लेकिन कहा है कि जो रोक लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से नहीं है और अभी इंसाफ अधूरा है। उन्होंने कुछ बातें भी यहाँ कही हैं कि बीजेपी सरकार मुसलमानों की जायदाद के ऊपर नजर गड़ाए हुए है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जो हमारी जो जमातें इसमें काम कर रही हैं, इनके साथ सर जोड़ कर बैठेंगे। जो भी वो लोग तय करेंगे हम लोग इस पे हम लोग कदम उठाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारा हक है इस मुल्क में। हमारे संविधान, हमारे जो पर्सनल हमारी चीजें जो है, जो मुसलमानों की जमीनें हैं, जो मुसलमानों के लिए मस्जिदों के लिए, मकबरों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए जो वक्त की गई थी, उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है। तो अभी मैंने देखा कि 16 नवंबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में देशव्यापी जो है आंदोलन होने जा रहा है। हम लोग इसमें शामिल होंगे और देखेंगे इंशाल्लाह, अपनी मांग लेंगे। और कहा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने, सुन लो सब लोग, अगर सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आज सड़क सुनसान है, इसलिए संसद आवारा अपनी मनमानी कर रही है। आइए सब लोग जमा होकर के गलत चीजों के खिलाफ जो गलत फैसला हो रहा है, एक होकर के, चाहे हम किसी धर्म के भी हों, हम सब मिलकर के उसका आंदोलन करेंगे इंशाल्लाह।